आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि पेज नंबर 1.118 पर गिवन है डीके गोयल की बुक में। ठीक है, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए हमने क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, दैट इज 1:1:1। On 1st October 2018, their fixed capitals were 8 lakh, 6 lakh and 6 lakh। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल बताई गई है ए बी सी के। जब कभी भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो उस केस में दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आप जानते हो। नेक्स्ट लाइन है, ऑन 1st October 2018, ए एडवांस्ड 1 लाख टू द फर्म। ए ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है टू द फर्म। टू द फर्म मतलब फर्म को, तो इसका मतलब फर्म ने मतलब लोन लिया तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फर्म के लिए एक लायबिलिटी हो गई कि 1 लाख रुपए का फर्म ने लोन ले लिया। किससे ले लिया? ए से। ए ने दिया है, ए एडवांस 1 लाख टू द फर्म। ठीक है, इसका मतलब फर्म ने दिया, फर्म के लिए लायबिलिटी है, फर्म इंटरेस्ट पे करेगा। आप जानते हो कि अगर कोई भी रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो 6% पर एनम की रेट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आगे लिखा हुआ है, वेयर सी टुक अ लोन at the rate 10% per annum of rupees 1,50,000 from the firm on the same date। इसी डेट को सी ने भी लोन लिया है फर्म से 1,50,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर annum। हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का कोई रूल पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में गिवन है कि हमको इस रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो फिर हम उसी रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जैसे यहाँ पे बताया गया 10% पर annum। तो ये सी ने लोन लिया है, किससे लिया है? फर्म से, तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन द सेम रेट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अब देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तो है, लेकिन ऑन 31 मार्च 2019 कितना बता रहा है? 4,20,000। ये जो इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन चार्जिंग कह ले, चार्जिंग इंटरेस्ट या अलाउइंग इंटरेस्ट। यहाँ पे दो इंटरेस्ट की बात हो रही थी, एक में इंटरेस्ट देना है, एक में इंटरेस्ट लेना है, तो दोनों इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट है 4,20,000। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास करनी है। उसके बाद प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। देखिए यहाँ पे वैसे तो बोला गया है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ही प्रिपेयर करना है सिर्फ, लेकिन इससे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से आता है डिविजिबल प्रॉफिट, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इंटरेस्ट उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं और वहां से हमको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वहां से, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में। तो फाइनली हमारा करंट अकाउंट फिर प्रिपेयर हो जाएगा। तो उससे पहले हमको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गारंटीज भी पास करने के लिए बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन की वो भी सिर्फ जो हमने लोन लिया था ए से या सी को जो लोन दिया था, इस लोन लेने की या लोन देने की एंट्री पास नहीं करनी है आपको, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है या जो इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है वो 31 मार्च को होता है, मतलब क्लोजिंग डेट को। ठीक है, तो हम एंट्री पास करेंगे 2019 को मार्च 31। यहाँ पे हमने लिख दिया मार्च 31। सबसे पहले तो हम ए की बात कर रहे हैं। ए से हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट हमारे खर्चा है। आप जानते हो कि 6% पर एनम की रेट पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 1 अक्टूबर को हमने लोन लिया था, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये आप देख रहे हो कि 6% पर एनम है ना, तो 1 लाख का 6% 6 मंथ के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 3,000 आएगा। इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं सी की, ये तो ए की थी, जब सी का आप कैलकुलेट करेंगे तो 10% है, तो 1,50,000 का 10% 6 मंथ के लिए। जब 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका तो 3,000 आ गया था, इसका आ जाएगा 7,500। ए को इंटरेस्ट देना है और सी से इंटरेस्ट लेना है। चलिए दोनों एंट्री हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, इसको डेबिट करेंगे, इससे जो लोन का अमाउंट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब लोन का जो अमाउंट था वो 3,000 से
बढ़ गई। अब मेरी लायबिलिटी हो गई 1,03,000, ठीक है। ये तो हमने प्रोवाइड, नरेशन लिख देंगे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एज लोन। सेकंड, फिर इसकी क्लोजिंग भी करनी पड़ती है। क्लोजिंग करने का मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। यहां पे दिखा देंगे क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अमाउंट सेम रहेगा 3,000 रुपीज। ये हमने एक ही एंट्री पास कर दी। अब हम इसको रब करके सी के इंटरेस्ट पास करेंगे। सी की जो एंट्री है, जो सी ने हमसे लोन लिया था, अब जो सी ने हमसे लोन लिया है उस पर जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ये हमारे लिए इनकम है। इस इनकम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट, और इसको चार्ज करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट से, और सॉरी सी दिखा देंगे आपने सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट? क्योंकि यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो पार्टनर के करंट अकाउंट में से चार्ज किया जाता है। सीज करंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 13 में आपसे डिस्कस किया था। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे नरेशन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन सीज लोन चार्ज, ये हमने चार्ज कर दिया। उसके बाद इस इनकम की यानी कि इस इंटरेस्ट की क्लोजिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्रेडिट है, अब ये डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पे आप दिखा दीजिए क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑफ सीज लोन। इस तरीके से अमाउंट शो करेंगे 7,500। ये चारों ही एंट्री 31 मार्च 2019 को हम पास करेंगे। ओके, अब हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ये बना दिया। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, यहां दिखाएंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4,20,000। एक ने फर्म को लोन दिया था तो फर्म उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा था, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन को डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना हमने पे किया? 3,000 रुपीज, लेकिन हमने सी से चार्ज किया तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन सीज लोन कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? 7,500। टोटल हो गया 4,27,500 और इधर हो गया 3,000। तो आप माइनस कर दीजिएगा, माइनस करने पे 4,24,500 आएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया। टोटल हो गया 4,27,500। यहां लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप कंप्लीट लिख दीजिए।
ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरा प्रॉफिट आ गया था, नेट प्रॉफिट 4,24,500। अब ये मेरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करना पड़ता है, तो आपने नेट प्रॉफिट यहां पर लिख दिया 4,24,500। ठीक है। अब देखिए डेबिट साइड में कोई आइटम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग शो करते हैं वो भी नहीं है। तो ये पूरा जो प्रॉफिट है ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, और इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तीन पार्टनर है ए बी सी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं करंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, करंट अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। 4,24,500 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मतलब इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15। ये आ गया 1,41,500। ए का भी 1,41,500, बी का भी 1,41,500, सी का भी 1,41,500। इस तरीके से टोटल हो गया 4,24,500। 4,24,500 इस तरह। ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हम बनाने जा रहे हैं करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। छोटा सा करंट अकाउंट बनेगा, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 1,41,500 आया था। ठीक है, हम यहां पर बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखिए ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। 3 पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी। ये मेरा पर्टिकुलर वाला कॉलम हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर हम ए को इंटरेस्ट दे रहे थे और सी से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। जब हम सी से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे तो उसके करंट अकाउंट में से चार्ज कर रहे थे, और जो डिविजिबल प्रॉफिट था उसको हम लोग दे रहे थे पार्टनर्स को। तो बस यहाँ पे दो ही चीजों की वजह से कैपिटल घटी है या बढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखिए सी की बात करें तो सी से हमने जब इंटरेस्ट चार्ज किया था तो उसकी कैपिटल में से चार्ज किया था, उसकी कैपिटल डेबिट हो गई। तो यहाँ पे सी की कैपिटल डेबिट हो जा रही है। किसकी वजह से? हम लोग ने एंट्री पास किया था सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। सॉरी हमने यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज किया है। हम लोग ने जो एंट्री पास की थी, आप अपना जर्नल एंट्री देख लीजिए एक बार। तो हमने एंट्री पास की थी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। यहाँ पे देखिए सी लिख रहे हैं जबकि ए लिख रहे थे, सी है। तो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, सी से हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, इंटरेस्ट आ रहा था 7,500। उसके बाद हमने तीनों पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। जब डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,41,500, 1,41,500 और 1,41,500। वैसे तो पार्टनर्स को बहुत सी चीजें दी जाती है, जैसे सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। सिर्फ जो डिविजिबल प्रॉफिट दिया है वो, और हमने सी से इंटरेस्ट चार्ज किया था। अच्छा, ए को दिया भी था लेकिन वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जा रहा था, वो लोन अकाउंट में जा रहा था। आप एंट्री में देख सकते हैं। अब इसके बाद फाइनली हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। तो ए की बैलेंसिंग करने पे आ रहा है बैलेंस फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन। ए का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,41,500, बी का भी आ रहा है 1,41,500, लेकिन सी का यहाँ पे 7,500 है, इसलिए माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 1,34,000।
अब फिर टोटल हम लोग शो करेंगे 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500, इसी तरह इधर भी। इस तरीके से हमारा फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।